सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में मैं कुछ अलग चीज बतलाने वाला हूं। मैं आपको बतला रहा हूं कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो एक्सट्रीम नेगेटिव है। यानी कि पॉजिटिव की बातें तो होती रहती है, ये राजयोग, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कुंडली के अंदर में कैसे पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव योग, जिसकी वजह से आदमी को जीवन पर्यंत संघर्ष मिलता है और अगर वो उपाय नहीं करता है तो वो संघर्ष बढ़ता ही चला जाता है। सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में बतलाऊंगा कि आप देख लें कि अगर आपकी कुंडली में अगर 9th हाउस किसी भी पापी ग्रह से अगर ज्यादा प्रभावित है तो वो पितृदोष कहलाता है। यानी कि 9th हाउस पे अगर बहुत सारे पापी ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि दृष्टि है, युति है, तो ये पितृदोष कहलाता है। इसकी वजह से स्ट्रगल मिलता है। इसके बाद एक होता है पाप कर्तरी योग। इसको कह सकते हैं कि जो भाव है उसके आगे भी पापी प्लेनेट हो, पीछे भी पापी प्लेनेट हो, यानी कि सूर्य, शनि, मंगल, राहु, ये जो चार है वो पापी प्लेनेट है। तो मान लिया जाए आपका कोई भाव है, मान लिया 9th हाउस है, तो 9th हाउस के आगे मंगल हो, पीछे राहु हो, या 10th हाउस ले लीजिए, 10th हाउस के आगे मंगल या पीछे राहु, या किसी भी हाउस के आगे मंगल शनि हो, पीछे राहु या सूर्य हो, तो इसको हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। ये एक स्ट्रगल योग होता है। इससे होता यह है कि जिस भाव के आगे और पीछे पापी प्लेनेट है उस भाव से संबंधित आपको पीड़ा होगी, आपको परेशानियां होंगी। मान लिया 9th हाउस है तो पिता के लिए परेशानी, भाग्य के लिए परेशानी। 10th हाउस में अगर लग गया तो नौकरी में परेशानी। 11th में हो गया बड़े भाई के लिए परेशानी और धन के लिए परेशानी। लग्न में हो गया आपके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत। 4th हाउस में हो गया आपकी माता के लिए दिक्कत। 5th भाव में हो गया आपके संतान के लिए दिक्कत। 6ठे भाव में हो गया नौकरी के लिए दिक्कत। 7th हाउस में हो गया शादी के लिए दिक्कत। यानी कि इस तरीके से पाप कर्तरी योग जिस भाव में आगे और पीछे रहेगा तो उस भाव से संबंधित आपको स्ट्रगल मिलता है। दूसरी बात, अगर सूर्य आपका नवमांश में तुला का है, ये देख लीजिएगा कि अगर आपका सूर्य नवांश कुंडली में अगर तुला राशि का यानी कि नीच है, या फिर लग्न और नवमांश दोनों में ही अगर नीच है यानी कि परम नीच है, तो भी स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा मिलता है। ये बिल्कुल सिंपल बतला रहा हूं, आप अपनी कुंडली के अंदर में देख सकते हैं कि कहीं आपका नवमांश में सूर्य तुला का तो नहीं, लग्न और नवमांश दोनों में कहीं तुला का तो नहीं, कहीं आपका किसी भाव के आगे और पीछे पापी प्लेनेट तो नहीं, कहीं आपके 9th हाउस में बहुत अधिक पापी ग्रहों का प्रभाव तो नहीं। ये तीन चीजें हो गई। इसके बाद लग्न में बहुत सारे अगर पापी प्लेनेट होंगे तो भी आपके साथ स्ट्रगल का योग बन जाता है। यानी कि ये जो चार चीजें मैंने बतलाई, इसके अलावा भी बहुत सारे दोष होते हैं। मंगल दोष होता है तो मंगल दोष केवल शादी के लिए इफेक्टिव होता है। अगर मांगलिक दोष लगा हुआ है, मंगल अगर आपके लग्न में 4थे में, 7वें में, 8वें में, 12वें भाव में है तो शादी में विलंब कराएगा। काल सर्प दोष भी अगर है तो काल सर्प दोष क्योंकि इतने प्रकार के होते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। काल सर्प दोष खासकर अगर अष्टम का राहु और द्वितीय भाव का केतु हो, कर्कोटक काल सर्प अगर है तो विशेष रूप से उसका जो पूजा पाठ जो होती है वो करवानी पड़ती है। अदरवाइज अगर काल सर्प दोष है तो भोले बाबा की पूजा करने से वो काल सर्प दोष बिल्कुल प्रभाव खत्म हो जाता है और साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ बड़े आयु होने पर वो फायदा ही देता है। इस तरीके से। और एक चीज है, अगर नौकरी में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपना ये जरूर देख लें कि 10th हाउस के आगे पीछे पापी प्लेनेट तो नहीं, 10th हाउस के लॉर्ड के आगे और पीछे कहीं पापी प्लेनेट तो नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको अपने 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। 9th हाउस का जो आपका लॉर्ड है उसकी पूजा करनी चाहिए और दशा अंतरदशा आपको देखना चाहिए किसकी अंतरदशा चल रही है, जिस प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है उसका पूजा पाठ करना चाहिए, जब करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये सब करने से आपको फायदा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।